हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका मैथमेटिशियन। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स का लेक्चर 5, जिसमें हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें हमें निकालनी है उसकी एडजॉइंट की वैल्यू, एडजॉइंट मैट्रिक्स, उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट हम उस जो भी मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है, उसकी कोफैक्टर निकालेंगे हर एक एलिमेंट की। देन उस जो भी एलिमेंट की कोफैक्टर आई है उस एलिमेंट से हम मैट्रिक्स बनाएंगे। देन हम उस जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनी है उसकी ट्रांसपोज निकालेंगे, तो वो वैल्यू होती है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इन अ सिंपल वर्ड, adjoint of a matrix is transpose of the cofactor matrix of a A. Let me explain you with one example. Example is 2 by 2 matrix की. Suppose A is a matrix जिसकी वैल्यू है 2, 3, 4, 5. सो हमारी स्टेप 1 क्या हो गई? पहले फाइंड कोफैक्टर। तो पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट, देन उसकी माइनर वैल्यू, देन कोफैक्टर। कोफैक्टर की फॉर्मूला क्या होती है? -1 i प्लस j इंटू जो भी माइनर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले एलिमेंट क्या है? फर्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट क्या है? दिस इज 2। तो उसकी माइनर क्या होगी? तो हम माइनर कैसे निकालते थे कि जो भी रो है, जो भी कॉलम है, उसको हम डिलीट कर देते थे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर हमने डिलीट किया तो वैल्यू क्या आ रही है? 5। तो इसकी माइनर क्या हो गई? 5। अब कोफैक्टर की फॉर्मूला क्या है? -1 आई जे क्या है? आई फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो 1 + 1 इंटू एम, माइनर ऑफ एलिमेंट। तो हो गया इसकी वैल्यू हो गई 5। तो माइनर की वैल्यू आ गई यहाँ पे +5। सेम A12 हो गई 3। तो इसकी जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये डिलीट किया तो वैल्यू क्या आ रही है? 4। इसकी कोफैक्टर निकालेंगे 1 + 2 इंटू 4, ये आ गई। -1 की पावर क्या है? 3। तो -1 की पावर 3 है तो वैल्यू क्या आएगी? -1 ही रहेगी। तो जो भी ये यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आ गई -4। सेम हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए क्या, कौन सी एलिमेंट है? 4। तो इसको अगर डिलीट किया, सेकेंड रो इसको डिलीट किया, फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, तो वैल्यू क्या आ रही है? 3। इसकी माइनर की आएगी वैल्यू -3। देन A सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5। इसकी अगर आप माइनर निकालोगे तो वैल्यू आती है 2। ओके, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसकी माइनर कैसे निकली? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट किया, क्या बचती है? 2। देन इसकी हम कोफैक्टर निकालेंगे तो आ जाएगी आपकी +2। स्टेप 2 क्या हुई हमारी? क्रिएट मैट्रिक्स। जो भी कोफैक्टर की वैल्यू आई है उससे हम एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? 5 -4 -3 +2। ये हुई आपकी मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। देन स्टेप 3 क्या है? दिस इज स्टेप 2। स्टेप 3 क्या होती है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जो भी कोफैक्टर आएगी उसकी हमें ट्रांसपोज निकालनी होगी। तो जो भी फाइनल आएगी उसको हम बोलते हैं एडजॉइंट। तो ए मैट्रिक्स की एडजॉइंट की वैल्यू क्या आ गई? 5। ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि जो रो और कॉलम है वो चेंज होती है, रो कॉलम बन जाएगी, कॉलम रो बन जाती है। तो यहाँ पे रो क्या है? 5 - 4, तो ये हो जाएगी कॉलम। तो 5 -4 देन -3 +2,
ये हुई इस स्क्वायर मैट्रिक्स की एडजॉइंट की वैल्यू. सो दिस इज द एग्जांपल फॉर 2x2 मैट्रिक्स. नेक्स्ट हम सीखते हैं एडजॉइंट टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स. तो ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसकी हमें निकालनी है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. सो स्टेप 1 क्या है हमारी, फाइंड कोफैक्टर. सो पहले हम लिखते हैं एलिमेंट, देन निकालेंगे उसकी माइनर MIJ, देन निकालेंगे हम कोफैक्टर. ओके, जिस कोफैक्टर की फॉर्मूला क्या होती है, -1 I+J इंटू MIJ. ओके, तो हमारी फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है 1. तो इसके माइनर कैसे निकालेंगे, तो ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, सपोज हमने डिलीट किया तो हमारे पास क्या बच रही है, ये मैट्रिक्स बच रही है. तो इसकी वैल्यू निकालते हैं. तो ये क्या आई, 4 × 6 माइनस 5 × 0. तो यहाँ पे क्या आएगी 24. अगर कोफैक्टर इसका निकालेंगे तो -1 I+J, दिस इज I+J क्या है, 1 + 1 2, -1 का पावर 2, तो ये हो जाएगा +1, देन इंटू M जो माइनर निकली है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो +1 इंटू जो माइनर है 24, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 24. सेम फॉर इच एलिमेंट हमें करना है. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या एलिमेंट है 2. तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट किया तो क्या बच रही है 0 5 1 6. तो 0 × 6 इज 0, 1 × 5 इज -5, देन यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी -5. इसकी फैक्टर निकालेंगे तो -1 उसकी पावर I+J है, तो I+J इज 1 + 2 इज 3. तो -1 का पावर 3, इट मीन्स ये माइनस में ही रहेगी और हमारे पास पहले से ही माइनस में है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी +5. सेम फॉर इच एलिमेंट. Second row first column, second row first column, 6 × 2 then 0 × 3. 6 × 2 is 12, -0 = 12. यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी -1, जिसके 2 + 1 देन -1 ही इसकी वैल्यू रहेगी. यहाँ पे 12 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -12. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 - 3 3 3. Second row third column is 5 0 -2, value is -2, then here +2. Then third row first column 1, third row first column 5 × 10, 5 × 2 is 10, 4 × 3 is 12, -2, इधर -2 then -2 plus -2 is -2. Third row second column is 0, 5 × 1 5, -5 - 0 is 5. Here its value is -5. Third row third column is 6, third row third column value is 6, 4 - 0 is 4. देन ये हर एक एलिमेंट की कोफैक्टर की वैल्यू निकल गई. हमारी स्टेप 2 क्या है, फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स. हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है हर एक एलिमेंट की कोफैक्टर की, तो उससे हमें निकालनी है कोफैक्टर की वैल्यू, कोफैक्टर की मैट्रिक्स. ओके, सो हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी अभी
24 + 5 - 4, 24 5 - 4 -12 3 2 -2 -5 देन 4। तो ये हुई हमारी कोफैक्टर। हमने जो भी कोफैक्टर की वैल्यू निकाली है उससे हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स बना दी। देन हमें एडजॉइंट निकालनी थी। तो एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे, ये जो कोफैक्टर है उससे हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हमारी स्टेप 3 होगी टेक ट्रांसपोज। जो भी अभी हमने एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की कोफैक्टर की वैल्यू निकाली, उससे हमने मैट्रिक्स बनाई। तो उस जो भी मैट्रिक्स बनी है उसकी हमें ट्रांसपोज निकालनी है। सो adjoint of this matrix is 24 - 12 -2 5 3 -5 -4 2 4। ये हुई हमारी adjoint of a matrix। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स हम इनवर्स कैसे निकालते हैं उस मैट्रिक्स की। ओके, थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।